जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों। जो लोग हताश हो चुके हैं, संघर्ष नहीं कर पा रहे हैं या जिन्हें सत्ता में रहने की लालसा है, जिनके लिए अवसरवादिता ही सबसे बड़ा सिद्धांत है, ऐसे लोगों की सही जगह भाजपा है। और समय समय पर पद की चाहत रखने वाले लोग भाजपा में जाते रहते हैं। लेकिन अब एक अलग ट्रेंड चल पड़ा है। भाजपा ऐसे लोगों को एक स्क्रिप्ट देती है और ये लोग इस स्क्रिप्ट को फॉलो करते हुए भाजपा में प्रवेश करते हैं। राधिका खेड़ा जी को भाजपा जाना था, वो इस्तीफा देकर जा सकती थी, लेकिन उन्होंने भी भाजपा की स्क्रिप्ट को फॉलो किया। आज राधिका खेड़ा और भाजपा के द्वारा उनके माध्यम से किए गए बखेड़ा को हम एक्सपोज करेंगे। साथियों, कांग्रेस सत्ता से काफी समय से दूर है। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो बहुत सारे नेता जो हमारे साथ थे, वे अब एक एक करके पद की लालच में, सत्ता के मोह में कांग्रेस छोड़ कर जा रहे हैं। खेड़ा जी को भी भाजपा से स्क्रिप्ट मिल गई और वो एक अवसर की तलाश में थी। राधिका खेड़ा जी एआईसीसी द्वारा छत्तीसगढ़ की मीडिया कोऑर्डिनेटर बनाई गई थी। मीडिया विभाग के चेयरमैन श्री पवन खेड़ा जी का छत्तीसगढ़ दौरा था, जिसकी तैयारी स्थानीय मीडिया विभाग, पीसीसी के मीडिया विभाग और राधिका खेड़ा जी को मिलकर करनी थी। लेकिन राधिका खेड़ा जी ने सारे कार्यक्रम खुद से तय कर लिए, बिना पीसीसी के मीडिया विभाग को विश्वास में लिए। पीसीसी के मीडिया विभाग ने कहा कि श्री पवन खेड़ा जी के कार्यक्रम को तय करने में हमें भी भागीदार बनाना चाहिए था। बस राधिका खेड़ा जी को एक मुद्दा चाहिए था। छोटी सी बात का बतंगड़ बनाने में तो भाजपाई माहिर हैं। उसके बाद राधिका खेड़ा जी ने एक के बाद एक भाजपा की स्क्रिप्ट को फॉलो करते हुए आरोप लगाने शुरू किए। उन्होंने कांग्रेस के संचार प्रमुख श्री सुशील आनंद शुक्ला पर जो भी आरोप लगाए, उनका जवाब श्री सुशील आनंद शुक्ला दे चुके हैं। श्री सुशील आनंद शुक्ला ने तो खेड़ा जी को मानहानि का नोटिस और नार्को टेस्ट की चुनौती भी दी है। अगर राधिका खेड़ा जी सही हैं तो उनको ये चुनौती स्वीकार करने का साहस दिखाना चाहिए। साथियों, सबसे ज्यादा दुखद बात राधिका खेड़ा जी का यह आरोप कि राम मंदिर जाने की वजह से उनको प्रताड़ित किया गया। दरअसल अब वे भाजपाई हो गई हैं तो स्वाभाविक रूप से भाजपा की भाषा में बयानबाजी करेंगे। सबसे पहले उनका बयान आप सुन लीजिए। जब वो कांग्रेस में थी तब उन्होंने क्या कहा था। सबसे पहले तो प्रदीप जी नमस्कार। अब आपने अभी एक फहरिस्त गिनवाई, मिलिंद देओरा साहब से शुरू होते हुए गौरव वल्लभ जी तक पहुंचे, जो कल तक आपके अब ये सब कह के जा रहे हैं कि जी हमने राम मंदिर नहीं गए, हमने जी सब कहते हुए जा रहे हैं कि हम राम मंदिर का न्योता मिला, हम नहीं गए। इनमें से एक मुझे बता दीजिए जो राम मंदिर खुद दर्शन करके आए हो। कोई है इनमें से एक भी जो आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि राम जी का अपमान कर दिया, हम हिंदू धर्म के विरोधी हैं, और पता नहीं गौरव वल्लभ साहब को किसने कहा कि आपको सनातन के खिलाफ नारे देने पड़ेंगे। मैं कांग्रेस की प्रवक्ता हूं, पिछले 20 साल से पार्टी में हूं, मुझे तो आज तक प्रदीप जी किसी ने नहीं कहा कि मैं अपने धर्म को गाली दूं, सनातन धर्म को गाली दूं या किसी भी अन्य धर्म को गाली दूं। मैं स्वयं राम मंदिर होके आई हूं, दर्शन करके आई हूं, ना मेरी पार्टी में किसी ने मुझे रोका। अभी 4 दिन पहले ही होके आई हूं। ये जो पूरी फेहरिस्त है जो बार बार ये कह के जा रहे हैं जी राम जी का अपमान हो गया, मैं जानना चाहती हूं आज कि इनमें से कितने लोग रामलला के दर्शन करके आए हैं, पहले भी करके आए थे और आज भी करके आए हैं। कहना बहुत आसान होता है,
क्योंकि अब ना क्या रह गया है, अब विचारधारा तो रह ही नहीं गई है, अब आ गया कॉर्पोरेट कल्चर। विचारधारा के हिसाब से तो कोई चल नहीं रहा है, क्योंकि जो विचारधारा के साथ चलता होगा वो कभी अपनी पार्टी छोड़ के नहीं जाएगा। और यहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, वो भी एक विचारधारा से उठ के दूसरी विचारधारा में आए हैं। वो तो क्या ये अवसरवादिता है? राधिका खेरा जी कह रही है, राधिका खेरा जी कह रही है कि क्या ये अवसरवादिता है? कुछ हफ्ते पहले तक वे जब कांग्रेस में थी तो स्वयं बता रही थी कि राम मंदिर दर्शन करके आई हैं और उन्होंने किसी के लिए इसके लिए कुछ भी नहीं कहा है। भाजपाई बनने के बाद उनकी भाषा बदल गई। साथियों, दीपेंद्र हुड्डा, विक्रमादित्य सिंह, चरणजीत चन्नी, अजय राय, ये सब राम मंदिर गए और इन लोगों ने प्रभु श्री राम का दर्शन किया। आज ये सब आज कांग्रेस की टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस कभी भी अपने किसी कार्यकर्ता को अपनी धार्मिक मान्यताओं का पालन करने से नहीं रोकती है। कांग्रेस कभी धर्म की राजनीति नहीं करती है। साथियों, छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय जनसंपर्क विभाग, पर्यटन विभाग और सीएसआईडीसी में उनकी फिल्म कंपनी फिल्म बनाने का काम करती थी। छत्तीसगढ़ शासन के विभिन्न विभागों में उनका करोड़ों रुपए का बिल फंसा है, ऐसा बताया जाता है। अब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार नहीं है, भाजपा की सरकार है। इन करोड़ों रुपए का बिल अगर रुका हुआ है तो भाजपा सरकार ही तो उसे निकालेगी। एक वजह तो ये भी हो सकती है, जिधर दिखे फायदा उधर चल पड़े। वैसे साथियों, एक और नया ट्रेंड भी हुआ है शुरू आजकल। गौरव वल्लभ भी भाजपाई बनने के बाद कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं। गौरव जी को पार्टी ने 2019 में हजारीबाग से टिकट दिया, वो हार गए। राजस्थान से विधानसभा चुनाव लड़े, फिर हार गए और फिर राज्यसभा जाने की जिद कर रहे थे। अभी हरियाणा से लोकसभा टिकट मांग रहे थे। जब टिकट नहीं मिला तो भाजपा ज्वाइन कर ली और भाजपा की भाषा बोलने लगे। विजेंद्र सिंह हरियाणा से टिकट मांग रहे थे, रात में बीजेपी के खिलाफ पोस्ट कर रहे थे। कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया तो सुबह उठकर भाजपा ज्वाइन कर ली। नहीं, कल तक ये कहा जा रहा था कि आप राहुल गांधी का कल वीडियो रिट्वीट कर रहे थे जिसमें मोदी जी का मजाक उड़ाया जा रहा था। अब सवाल उठ रहा है कि बॉक्सर का मन बदला क्यों 24 घंटे में? वो कहते फिर मैं सो गया, उसके बाद फिर मैं एकदम उठा तो मेरे को लगा कि नहीं यार, आप गलत कर रहे हैं, आप गलत प्लेटफॉर्म पे हो, तो आप भारतीय जनता पार्टी में आइए और यहाँ से आप कहते हैं आप सही दिशा में जाएंगे, इसलिए फिर मैं भारतीय जनता पार्टी में आया। आप आ गए, लेकिन चूंकि कांग्रेस में आप रहे हैं, कांग्रेस का ये पद की लालच में कांग्रेस पार्टी को तो छोड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के साथ साथ इन लोगों ने शिष्टाचार भी छोड़ दिया है, सत्य का साथ भी छोड़ दिया है। कांग्रेस में रहकर युवाओं के रोजगार और महिलाओं की सुरक्षा पर आवाज उठाने वाले लोग आज भाजपा में जाकर धर्म की राजनीति करने लगे हैं, नफरत फैलाने में सहभागी बन गए हैं। साथियों, राधिका खेड़ा जी के नेता, दिल्ली कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली कुछ दिन पहले भाजपा ज्वाइन कर चुके थे। उनकी नाराजगी इस बात को लेकर थी कि दिल्ली से उनको लोकसभा का टिकट नहीं दिया गया। टिकट के लालच में, जब टिकट की लालच पूरी नहीं हुई तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस पर मनगढ़ंत आरोप लगा के भाजपा में शामिल हो गए। उनकी करीबी और उनके मार्गदर्शन में राजनीति करने वाली राधिका खेड़ा को भी पद की लालसा ने और अन्य तरह के माया मोह ने आखिरकार एक नई कहानी रचने के लिए मजबूर किया और उन्होंने भी भाजपा में प्रवेश कर लिया। साथियों, ये पूरी कहानी है राधिका खेड़ा जी और भाजपा के बखेड़ा की। इसे लिखा भाजपा ने है और मुख्य किरदार में राधिका खेड़ा जी हैं। सभी साथियों से निवेदन है, आप किसी भी राजनीतिक दल में रहें, लेकिन शिष्टाचार और मर्यादाओं का ख्याल रखें। किसी ने लिखा है, दुश्मनी जम के करो मगर ये गुंजाइश रहे, फिर मिलने पर
शर्मिंदा ना हो। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों। साथियों, यदि आपको हमारी इस YouTube चैनल कांग्रेस द रियल वॉइस ऑफ इंडिया की बातें अच्छी लगती हैं तो आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए, हमारे इस वीडियो के लिंक को आप लाइक करिए, इस पर कमेंट करिए, इसे शेयर करिए, इसे पोस्ट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।